आवाज विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है और विशेष में आज हमारे साथ है निर्मिति। निर्मिति का मतलब हुआ फिल्म मेकर। निर्मिति पल्लवी केवल जीवन तारे। दरअसल निर्मिति का ये जो परिचय है, ये परिचय आता है उसके उस परिवार के साथ जो परिवार कला और वो जिम्मेदार कला, जहाँ केवल कला नहीं है बल्कि एक कार्यकर्ता कलाकार की जिम्मेदारी है, उस परिवार से निर्मिति आती है। इस पीढ़ी की फिल्म मेकर है। केवल फिल्म मेकिंग के सेक्ट में एक चीज़ को, एक विधा को वो नहीं पकड़ती, बल्कि उसके निर्माण से जुड़ी हुई, चाहे लेखन की कला हो, चाहे निर्देशन हो, या फिर चाहे उसका टेक्निकल साइड हो, या फिर एक कवयित्री के रूप में भी निर्मिति अपना परिचय लेकर आती है। इस पीढ़ी की इस युवा फिल्म मेकर से आज हम बातचीत करेंगे। निर्मिति, कार्यक्रम में स्वागत। थैंक यू। बात तो मैं यहाँ से शुरू करना चाह रहा हूँ कि इस वक्त निर्मिति ने मुंबई का जो एंटरटेनमेंट इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है, वहाँ एक फीमेल डायरेक्टर के रूप में अवार्ड को पाया है। तो यहाँ से पहला अभिनंदन निर्मिति का। धन्यवाद। और ये जो आपने आबरू जो बनाई, इस आबरू की बात तो हम आपसे पूछेंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि ये प्रेरणा, ये प्रोत्साहन, ये कहाँ से आता है? केवल मम्मी पापा से या फिर और कहीं से? मम्मी पापा तो है प्रेरणा स्रोत पहले से ही है। वो तो पहले से स्टेज से हाँ, जुड़े हैं। पहले से ही है स्टेज हाँ। से। और मैं भी उनके वजह से स्टेज से पहले से ही जुड़ी हूँ। तो फिल्म में मेरा काफ़ी इंटरेस्ट नहीं था पहले से बनाने में। देखने में तो था, पर बनाने में उतना नहीं था। फिर मतलब पापा की स्टोरियाँ, जो पापा न्यूज़पेपर के लिए आर्टिकल्स लिखते हैं, स्टोरीज लिखते हैं, तो वो घर में डिस्कस करते थे कि ये ऐसा हुआ, वो वैसा हुआ। और जबकि ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में मुझे फिल्म मेकिंग में इंटरेस्ट मेरा बढ़ा। तो वहाँ से मतलब मुझे लगा कि ये स्टोरीज जो है, ये सिर्फ मतलब मुझे खुद पहले से पढ़ने का इतना शौक नहीं था। तो मैं सोचती थी कि ये पढ़ने से लोग बोर हो जाएंगे, तो इसको अगर हम विजुअली दिखाएं तो ये बेटर रहेगा, लोगों को ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल रहेगा और पहुंचेगा भी। और पहुंचेगा। क्योंकि फैक्ट है कि विजुअल चीज़ें ज़्यादा याद रहती है जो कि हम ऑडियो सुनते हैं या पढ़ते हैं उससे। मुझे एक बात ये भी समझनी है कि आपने एकेडमिक स्टडी क्या की है? एकेडमिक्स में 12th के बाद मैंने बैचलर्स ऑफ वोकेशनल किया, अच्छा। जो कि थिएटर एंड स्टेज क्राफ्ट में किया। हम्म। वो 3 साल का था। हम्म। और बाद में पुणे में इंग्लिश लिटरेचर एमए। आपका ये जो बैकग्राउंड रहा है कि आप बचपन से स्टेज से जुड़ी रही, और फिर जब आप एकेडमिक्स में इन सब चीज़ों को पढ़ रही थी, क्या इन चीज़ों को एक दूसरे के साथ रिलेट कर पाई? बिल्कुल, बिल्कुल। कैसे? ये जो मैंने थिएटर एंड स्टेज क्राफ्ट पढ़ा, उसमें मैंने ड्रामाज़, मतलब ड्रामाज़, फ्रेंच ड्रामाज़, रोमन ड्रामा, ये सब जो है ये चीज़ें भी पढ़ी। उसमें म्यूज़िक किया, लाइट्स किए, कॉस्ट्यूम्स, डायरेक्शन, जो भी लाइक उठाने का काम, ये सब किया। और उसके बाद डायरेक्ट जंप टू इंग्लिश लिटरेचर किया मैंने। तो इंग्लिश लिटरेचर में भी ड्रामाज़, फ़िक्शंस, और मोस्टली दैट वाज़ इंग्लिश लिटरेचर इन इंडिया। तो सब इंडिया का मैंने पढ़ा कि साउथ इंडियन राइटर्स और जो भी है कैसे लिखते हैं फिक्शनली, उनके पैराग्राफ्स, उनके एसेज, उनके ये। तो वो सब मुझे हेल्प हुआ कि वो सब मैं विजुअलाइज कर सकूं, और वो विजुअलाइजेशन एज अ डायरेक्टर बहुत लेकिन इंपॉर्टेंट है। ये जो आपने अलग-अलग क्षेत्र के बस आर्टिस्टों को आपने देखा, उनके ड्रामेटिस्ट को देखा, उनको स्टडी किया, तो आपके मन में कोई कंपैरेटिव स्टडी भी तो बनी होगी? एग्जैक्टली, हुँ? कंपेरेटिव तो अगर स्टडी। अगर मैं मेरे दर्शकों के लिए ये समझना चाहूँ कि निर्मिति ने इसका कंपैरिज़न कैसे किया, तो क्या होगा? एक्चुअली ये पुणे के बाद मैं केरला में गई अच्छा। फिल्म मेकिंग कोर्स के लिए, हुँ, हुँ। डिप्लोमा। हुँ, हुँ। तो वहाँ मैं तकरीबन 1.5 साल थी केरला में। अच्छा। तो वहाँ फ़िल्म का काम करते-करते मुझे ये मतलब बहुत ये लगा कि इस पे थोड़ा कंपैरेटिव स्टडी होना चाहिए कि फ़िल्म मेकिंग
में डायरेक्शन एक्चुअली क्या है और ड्रामाज में डायरेक्शन एक्चुअली क्या है, जो कि मैंने बहुत कम ड्रामाज डायरेक्ट किए हैं जब मैं ग्रेजुएशन में थी, पर मुझे यहाँ डायरेक्शन के क्या बोलते हैं एक्सपीरियंसेस ज़्यादा मिले फिल्म मेकिंग में। तो अभी मेरा कंपैरेटिव ये है कि मुझे स्टडी करना है कि डायरेक्शन इन ड्रामास कैसा होता है, क्या ही फर्क होता है डायरेक्शन इन ड्रामास में और आपने डायरेक्शन इन आपने फिल्म क्या मेकिंग क्या में। पाया क्या आपने इसमें? होने का है अभी तक अच्छा, study। अभी होने को हाँ, अभी हाँ, इस पर स्टडी चल रहा है। चल रहा है। लेकिन एक बात ये भी हम समझेंगे आपसे कि जिस तरह के थिएटर को आपने जिया, देखा, वो एक ट्रेडिशनल फॉर्म तो था ही, लेकिन उसमें एक प्रोग्रेसिवनेस था। आज भी वो बना हुआ है। लेकिन अभी इस समय हम लोग एक पैरेलल सिनेमा को भी देख रहे हैं, एक ट्रेडिशनल सिनेमा भी है। तो इन सब चीज़ों को एक दूसरे के साथ जोड़ते हुए आपका अंडरस्टैंडिंग क्या बनता है? ड्रामा और फिल्म को अभी जनरेशन वाइज हर चीज़ें चेंज होती है। तो मैं जब समथिंग मैं 11 और 12 ईयर ओल्ड की थी, तो मैं कर्नाटक में महानाट्य किया था, सम्राट अशोक, महानायक सम्राट अशोक। तो तब जो मैंने देखा, तब जो मैंने किया, उससे बहुत अलग था जो मैंने ग्रेजुएशन में किया। अच्छा। हाँ, और जो भी मैं फिल्म्स देखती थी, आज थोड़ा बनाती भी हूँ, तो डिफरेंस ये है कि एज पर जनरेशन जैसे चेंज होती है, तो वैसे ही उसके दिखाने के तरीके भी चेंज होते हैं, ऑडियंस चेंज होती है, वैसे वो दिखाने के माध्यम भी चेंज होंगे। आज बोलो तो थिएटर में उतना स्कोप नहीं बचा है। इफ वी टॉक अबाउट नागपुर, तो नागपुर में अगर कुछ प्ले है तो हार्डली आधा थिएटर भरेगा, आधे से ज्यादा नहीं भरता है। और जनरेशन वाइज आज जो फिल्म्स चलती है, आज के कैसा हो गया है ना, बॉलीवुड जो है द मोस्ट लार्जेस्ट इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री, उसके पास बहुत कम टॉपिक बचे हैं अभी, तो वो टॉपिक्स निकाल रही है जड़ों से। अच्छा। हाँ, और अभी तक उनको हाथ नहीं लगाया बॉलीवुड ने, पर आज जब टॉपिक्स खत्म हुए हैं तो वो जड़ों में जा रही है, जो कि अपने जड़ है, और वो अलग तरीके से दिखा रही है। तो हमें ये नहीं होने देना चाहिए कि लाइक निर्मिति अपने टॉपिक्स कैसे चुनती है? मैं टॉपिक्स नहीं चुनती हूँ, मुझे आ जाते हैं कभी कभी। अच्छा। हाँ, मतलब कभी कुछ देख लिया ना, तो वही मतलब कुछ देख लिया तो उसके बारे में एक्चुअली ओवर थिंकिंग बहुत करती हूँ मैं। हाँ, तो एक चीज मेरे साथ अगर हुई कुछ, तो मैं उसको ओवर थिंक करते 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 कहीं तो ले जाती हूँ, तो फिर वो एक बन जाता है। अगर मैं कहीं ट्रैवल कर रही हूँ तो मुझे कुछ दिख जाए, या कुछ भी मतलब मेरे साथ मेरी कुछ झगड़ा हो जाए मेरा किसी से, या कुछ अच्छे मोमेंट्स मैं किसी के साथ स्पेंड करूँ, तो उस पे स्टोरी एक अपने आप अगर सोचे तो क्रिएट हो जाती है। जैसे कि मैं समझना चाहूँ कि ये महाराष्ट्र का कल्चर, जो मराठी का कल्चर है, आपने नॉर्थ इंडिया का कल्चर भी देखा है, जिस कल्चर के साथ में हिंदी और हिंदी सिनेमा जुड़ता है। और जब आप दक्षिणी भारत की ओर चले गए और वहाँ दक्षिणी भारत की भाषाओं के साथ और उसकी अंडरस्टैंडिंग के साथ जब आपने उसको अपने आप को जोड़ने की कोशिश की, तो ये सब तालमेल कैसे बिठाए? क्या कोई सब फर्क भी देखा इनमें? फर्क बहुत है, वो बहुत फर्क, फर्क है। वो फर्क हमारे दर्शकों के लिए आप बता पाओगे? फर्क ये है कि वहाँ जो मैंने देखा साउथ इंडिया में, वो ऑनेस्टी टुवर्ड्स देयर वर्क, जो कि यहाँ बहुत कम देखने मिलती है। आलस यहाँ बहुत ज्यादा है, डेडिकेशन वहाँ ज्यादा है। डेडिकेशन वहाँ ज्यादा है, प्लस सब दोनों अपने अपने तरीके से आगे आगे है, मतलब परफेक्ट है, दोनों अपने तरीके से है। पर इफ मेरा पर्सनल ओपिनियन जानना चाहेंगे तो लाइक मुझे साउथ इंडिया में काम करना ज़्यादा अच्छा लगता है, वहाँ के लोगों के साथ ज़्यादा अच्छा लगता है। और एक डिफरेंस जो है कि यहाँ के टॉपिक्स और वहाँ के टॉपिक्स एकदम डिफरेंट है। कैसे चुनते हैं वो आई डोंट नो, बट पर्सनली आई लाइक विद देम। इसकी कोई खास वजह? वजह नहीं है, पर मतलब वजह शायद मेरा एक्सपीरियंस वहाँ ज्यादा है। सब्जेक्ट मैटर हो सकता है। हाँ, सब्जेक्ट्स बेटर है,
और शायद मेरा एक्सपीरियंस वहाँ ज़्यादा है तो शायद इसलिए ऐसा हो इसीलिए सकता हो है। सकता है। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि जहाँ हम लोग फ़िल्मों की ओर देखते हैं, तो फ़िल्मों की ओर देखते हुए आज की स्थिति में हम ये ज़रूर देख रहे हैं कि अभी फ़िल्मों का जो टाइम ड्यूरेशन है, ये बहुत धीरे-धीरे छोटा, छोटा, हुँ, छोटा, छोटा कम होता हुँ, जा रहा है। हुँ, हुँ। आपने भी अभी जिस फ़िल्म को अवार्ड पाया, वो एक शॉर्ट फ़िल्म है। लेकिन आपको क्या लगता है कि जो लंबी दूरी की जो फ़िल्में रही, लंबी अवधि की जो फ़िल्में रही, वो फ़िल्में और शॉर्ट फ़िल्में क्या इसमें सब्जेक्ट के साथ जो जस्टिस होना चाहिए, क्या उस जस्टिस पर कोई प्रभाव दिखता है आपको? ये पूरा एक डायरेक्टर पे डिपेंड है, वो कैसे दिखाता है, कि इतने टाइम स्पैन में सारा कवर करके कैसे वो दिखाता है। हुँ, अभी पहले की फ़िल्में 3 घंटे की होती ही थी, हुँ, 3 घंटे से कम नहीं होती थी पहले की जो फ़िल्में थी। वो बुरी नहीं थी, वो बहुत अच्छी फ़िल्में थी और तब की ऑडियंस में पेशेंस था। आज की ऑडियंस में पेशेंस नहीं है, तो वो धीरे-धीरे 2 फिर 1.5 घंटे की ऐसे-ऐसे होते आ रही है। तो वो क्यों कि मतलब उसमें प्रभाव दिखना या ना दिखना ये टोटली डायरेक्टर पे डिपेंड है। अगर डायरेक्टर ने चाहा तो वो 1 घंटे में 3 घंटे की फ़िल्म दिखा सकता है। आपको क्या लगता है एक हमने वो भी वक़्त देखा लोग जब 3-3 4-4 दिन, 1-1 सप्ताह तक, 1-1 माह तक एक-एक ड्रामा को खेलते थे, हुँ, हुँ, हुँ। है ना? ये भी वक़्त ये रहा। भी वक़्त है। लेकिन आज का जो वक़्त है, इस वक़्त में लोग 5 मिनट में ड्रामा खेलते हैं। एग्ज़ैक्टली। आपको क्या लगता है कि जैसे फ़िल्म में लोग 3-3 4-4 घंटे से कम होते हुए आ गए, क्या कभी 5 सेकंड पर आ सकते हैं? नहीं, ये तो पॉसिबल नहीं है मुझे लगता है क्योंकि 5 सेकंड में क्या दिखा सकते हैं? मतलब 5 सेकंड में एक शॉर्ट फ़िल्म दिखा सकते हैं बट ये जो कैटेगरीज़ है, शॉर्ट फ़िल्म, टेलीफ़िल्म, फ़ीचर फ़िल्म, ये जो कैटेगरीज़ है ये अपने-अपने हिसाब से हमेशा कायम रहेगी मुझे ये लगता है क्योंकि शॉर्ट फ़िल्म की तरह रहेगी, हुँ, हुँ। टेलीफ़िल्म, टेलीफ़िल्म की तरह रहेगी, फ़ीचर फ़िल्म 1 घंटे से कम नहीं आएगी, ऐसे मुझे लगता लेकिन है। अभी इस वक़्त में एनिमेशन पर बहुत काम हो रहा हाँ, है हाँ। और एनिमेटेड फ़िल्में पूरी दुनिया में देखी जा रही हुँ, है। हुँ। निर्मिति क्या सोचती है? अ, देखो एनिमेशन मतलब एक्चुअली हम जब छोटे थे तब हम कार्टून्स देखते थे। हुँ, तो हाँ, कार्टून्स एनिम नहीं है ऐसे बोलते हैं, हुँ, बट वो एक तरह कार्टून ही है जो जैसे वो करते थे वैसे एनिम आज भी प्रोसीजर एक ही है दोनों की। हुँ, पर जैसे हम वेब सीरीज़ है, अब वेब सीरीज़ का ज़माना ज़्यादा आ गया है कि 1-1 घंटे के एपिसोड्स हम देखते हैं। हुँ, 8 एपिसोड 1 सीज़न में होते हैं मतलब एक अ पर्टिकुलर सीरीज में। तो अभी वो एक-एक घंटे के जो एपिसोड्स हैं, वो देखने में हमको 1 दिन लगता है। हुँ। मतलब हाँ, जो बहुत ही ज़्यादा पागल है वो सीरीज़ के लिए, वो 1 दिन में पूरी खत्म कर देगा वो सीरीज़। और सेम एनिमेशन और एनिम जो है आजकल मेनली जापानीज़ एनिम रहते हैं हुँ, आजकल। हुँ, तो वो मतलब दोनों अपने तरीके से बराबर चल रहे हैं। तो उसकी ऑडियंस भी बढ़ेगी तो इसकी भी बढ़ेगी बट एनिम की ज़्यादा ऑडियंस बढ़ रही है बिकॉज़ कुछ वो यूनिक दिखा रहे हैं वो एनिम्स में। एआई जो है वो अपने तरीके से अगर यूज़ करे तो एक एक्चुअली यूज़फुल डिवाइस है। हुँ, हुँ, बट एआई बहुत चीज़ों को मतलब हमको आलसी कर रहा है एआई हुँ। एक्चुअली देखा जाए नहीं तो। फ़िल्म मेकर्स को आलसी बनाएगा वो। बिल्कुल बनाएगा, हुँ, बिल्कुल बनाएगा। क्या उनकी क्रिएटिविटी को मार सकता है? एग्ज़ैक्टली वो एआई जो है ये जितना तुम्हारे लिए यूज़फुल है उतना ड्रॉबैक्स भी है वो एआई के और मैं कहूँ तो पर्सनली एआई ज़्यादा ड्रॉबैक्स के साथ आया है अपने साथ बिकॉज़ कभी भी कुछ भी तुम्हारा व्हाट हैक हो सकता है हुँ, या झूठे वीडियोस बना अभी हम देखते हैं अरिजीत सिंह ने जो गाना गाया भी नहीं है हुँ, उसकी आवाज में कुछ और गाना हमको सुनने मिलता है तो वो एक चीज है कि हमको एक्चुअली ओरिजिनल क्या है और फेक क्या है हुँ। उसमें हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते वो एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है ये अगर मैं निर्मिति से जानना चाहूँ क्योंकि निर्मिति केवल एक सेट पर नहीं सोचती है, निर्मिति फ़ोटोग्राफ़ी पर भी सोचती है। आपकी जो फ़ोटोग्राफ़ी है, ये फ़ोटोग्राफ़ी आपके काम को कितना सपोर्ट करती है?
फिल्म में कि मतलब जब हम कैमरा सीखते हैं, जब सिनेमाटोग्राफी सीखते हैं, तो पहला स्टेज फोटोग्राफी आता है। तो जब फोटोग्राफी सीखेंगे तब हम वीडियोग्राफी की ओर चल पाते हैं। नहीं, आपके पास में एक सिनेमेटोग्राफर का जब वो उपस्थित होता है और अगर डायरेक्टर ये फोटोग्राफर नहीं है, तो फिर ऐसी स्थिति में सिनेमेटोग्राफर को ये डायरेक्टर क्या कमज़ोर पड़ जाता है या फिर आपकी फोटोग्राफी आपके काम को सपोर्ट करती है? फोटोग्राफी डेफिनेटली आपके काम को सपोर्ट करती है, बिकॉज अगर आपको फोटोग्राफी नहीं पता एज ए डायरेक्टर, तो आप पूरी तरह अपने सिनेमाटोग्राफर पे डिपेंड होते हो, क्योंकि उसको पता है फोटोग्राफी और उसको पता है वीडियोग्राफी। तो तो आपको अगर डिपेंडेंट नहीं होना है पूरे तरीके से अपने सिनेमाटोग्राफर पे, तो आपको फोटोग्राफी आनी चाहिए। और एज अ डायरेक्टर फोटोग्राफी, कैमरा, मेकअप, साउंड, एडिटिंग, ये जो भी फैक्टर्स है एक फिल्म मेकिंग में जो लगते हैं प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन और प्रोडक्शन में, ये सब एक डायरेक्टर को पता होना चाहिए। चलिए, बहुत अच्छी बात है ये कि अगर डायरेक्टर इतनी तैयारी के साथ अगर आगे बढ़ता है, तो वो एक अच्छा फ़िल्म मेकर बन सकता है। एग्जैक्टली। एक अच्छे फ़िल्म मेकर के रूप में फीमेल डायरेक्टर का इस वक़्त में आपको आबरू के लिए ये जो मुंबई एंटरटेनमेंट इंटरनेशनल फ़िल्म फेस्टिवल का जो अवार्ड किया गया, मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि आबरू का क्या सब्जेक्ट मैटर है? ये आबरू मतलब ये है, इस फिल्म में हमने दिखाया है एक छोटे चाइल्ड का ट्रॉमा है। हुँ, हुँ। ये गरीब घर का है, गांव में रहता है। तो उसके पापा नहीं हैं, तो वो उसकी माँ जो है उसको पढ़ाने के लिए किसी की मदद लेती है, जो कि उसको पैसे देता है और बदले में कुछ शारीरिक उसके प्लेजर्स लेता है वो। तो विदाउट एनी ऑप्शन उसको वो करना पड़ता है उसकी माँ को। तो इसको जो है वो पता चलता है, जो छोटा बच्चा है। उसके बाद वो उसको कैसे हैंडल करता है बड़े होने तक, और उसकी माँ को कैसे देखता है। एक गुस्सा है, एक प्यार है, एक क्यों क्यों मजबूरी है। क्यों लगा कि इस सब्जेक्ट को आपने फ़िल्म का सब्जेक्ट बनाना चाहिए? आ, ये कहाँ से आया, मुझे एक विंटेज टाइप फिल्म बनानी थी। मतलब एक अच्छा। विंटेज था, मेरे दिमाग में कुछ स्टोरी नहीं थी, हुँ, कैरेक्टर्स हुँ। नहीं थे, कुछ नहीं थे। एक बस विंटेज बनाना था जो कि 90s के ज़माने का कुछ दिखे। तो बस ये फिर मैं ना ट्रैवल कर रही थी नागपुर को, हुँ, हुँ। केरला से नागपुर 38 आवर्स जर्नी रहता है। हुँ। तो वही मतलब अकेले ट्रैवल करती थी, तो यहाँ लोग रहते थे, लोग आते जाते थे। तो एक बेल्ट जो रहते हैं ना अपने, तो वो बेचने के लिए एक औरत आई, बेल्ट बेचने के लिए, और उसके साथ एक छोटा बच्चा था। तो मैंने सोचा ये काम कर रही है अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए, ऑब्वियसली पढ़ाने के लिए काम कर रही होगी, पेट भरने के लिए काम कर रही होगी। पर ऐसी बहुत सी फीमेल्स है जिनको वो भी नहीं कर पाते हैं वो, तो वो क्या करेगी फिर एक गांव में, फिर वो धीरे धीरे धीरे, जैसे मैंने आपको बोला, ओवर थिंकिंग करते 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 कुछ ऐसे स्टोरी आई, और फिर चीज़ें जुड़ती गई। जुड़ती गई। कैसा आप वर्कआउट करते हैं? क्या पहले आप एक स्क्रिप्ट को तैयार कर लेते हैं या फिर डायरेक्ट फ़िल्म को बनाना शुरू करते हैं और फिर डायलॉग जोड़ते चले जाते हैं? आ, क्योंकि जो स्वयं ही फ़िल्म मेकर हो, जो स्वयं ही डायरेक्टर हो, जो स्वयं ही राइटर हो, जो स्वयं ही लिरिसिस्ट हो, तो इसके साथ में ये दिक्कत तो हो सकती है। हाँ। कि मतलब वो किसी राइटर पर निर्भर नहीं होता, वो किसी डायरेक्टर पर निर्भर नहीं होता, खुद ही सोचता चलता चला जाता है। हाँ, वो अगर हम मतलब एक प्रेशर अगर नहीं है, एक हुँ, प्रोड्यूसर का प्रेशर अगर नहीं है, हुँ, हुँ, तो कैमरा निकाल के कुछ भी शूट कर सकते हैं और फिर उसको जोड़ के एडिटिंग में जो भी है हम हुँ, स्टोरी बना सकते हैं उसकी। पर जब प्रेशर है किसी चीज़ का, जब टारगेट है, जब कॉलेज का प्रेशर है, सब चीज़ों का जब प्रेशर आता है, तो एक पेपर वर्क ज़रूरी होता है जो कि हमको सबमिट करना पड़ता है। तो वो पेपर वर्क होना बहुत ज़रूरी है। तो पेपर वर्क के लिए पहले जो हमको फ़िल्म में मेन हाइलाइट्स दिखाने हैं उसको प्लॉट्स बोलते हैं। वो प्लॉट्स करके एक-एक उस पे सोचते हैं। उसके बाद उसको बढ़ा करके कुछ लिखते हैं कि कैसे दिखा सकते हैं ये चीज़, कैसे हो सकता है। अगर कुछ फाइट दिखाना है तो ये क्यों फाइट होना है, क्या होना है, किन के बीच में होना है, कितने लोग के बीच में होना है, ये सब चीज़ें लिखना पड़ता है। और जो कि लिखना पड़ता है क्योंकि शूट पे प्रॉब्लम ना पड़े, और तुम अकेले नहीं होते हो शूट पे।
शूट पे अपने साथ बहुत सारे लोग रहते हैं, आपके दिमाग में होगा सब, पर लोगों को भी आपके दिमाग में और क्या चल रहा है वो और पता इसलिए होना इसलिए उसको चाहिए। रिराइट करके जाना ही इसीलिए होगा। उसको रिराइट करके अपना क्रू जो है हम्म। एक फैमिली की तरह होता है, तो आपके दिमाग में जो विजन है वो आपके क्रू का भी विजन होना चाहिए, तो दैट्स व्हाई स्क्रिप्ट लिखना बहुत जरूरी है। यदि इस बात को समझा जाए कि ये सारे जो परफॉर्मिंग आर्ट्स हैं, ये अपने आप में एक प्रतिबिंब भी होते हैं, हम्म, एक रिफ्लेक्शन होता है, जो हम अपने आसपास जो कुछ देखते हैं उसका एक रिफ्लेक्शन होता है। लेकिन इसमें एक बात ज़रूर देखी जाती है कि कोई इसको एंटरटेनमेंट के रूप में देखता है, कोई इसको एजुकेशन के रूप में देखता है, कोई इसे आर्टिस्टिक व्यूज़ में देखता है। किसी हर एक का अपना अपना देखने का कोई अलग अलग एंगल है, एंगल हाँ। हो सकता है। हम्म, कोई इसको एक्टिविज्म के रूप में भी देख सकता है। हम्म। निर्मिति किस व्यू में देखती है इसे? फिल्म मेकिंग, फिल्म मेकिंग निर्मिति के लिए क्या है? फिल्म मेकिंग मतलब मैंने वो एज अ प्रोफेशन चुना है, हम्म, बट फिल्म मेकिंग मेरे लिए एक मीडियम है, जो मुझे बोलना, मैं जो बोलना चाहती हूँ, जो मैं दिखाना चाहती हूँ, जो मतलब बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जो अभी बाहर नहीं आई हैं, वो चीज़ें अगर दिखानी है, मुझे वो चीज़ को यूज़ करना है कि मैं वो माध्यम से सारे दुनिया तक पहुंचा सकूं कि ये चीज़ें अभी बाहर नहीं आई हैं, ये चीज़ें झूठ है, ये चीज़ें सच है। क्योंकि बहुत लोग मतलब अभी हर स्ट्रीम में करप्शन है, हर स्ट्रीम में मतलब कुछ ईमानदार भी मिलते हैं, कुछ करप्ट भी मिलते हैं। तो मैं सच और झूठ दोनों इस फिल्म में के माध्यम से ही दिखाना चाहती हूँ कि ये चीजें है जो ऐसी, जो जैसा है। जो जैसा है वैसा है। चलिए, निर्मिति के साथ इस बातचीत को अगर हम पूरा करना चाहें, तो निर्मिति हमारे दर्शकों के लिए क्या कहेगी, जो इस वक्त आपको देख रहे हैं, और शायद उनके मन में भी ये बात चल रही होगी कि वे भी फिल्म मेकर बने। आपके हम उम्र हो सकते हैं, या फिर आपसे छोटे भी हो सकते हैं, या फिर वे बड़े भी जो अभी तक इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहोगी? जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं वो तो मैं बहुत छोटी हूँ उनके सामने, पर जो आना चाहते हैं बिल्कुल आए, बिकॉज मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम। क्योंकि लोग सोचते हैं यहाँ पैसा नहीं है, यहाँ इनकम सैलरी एक सिक्योरिटी नहीं है, तुमको इनकम सिक्योरिटी नहीं है, तो नहीं जाते हैं, वो प्रोफेशन एज ए यूज करते नहीं हैं। तो मैं कहती हूँ अगर आपको सच में फिल्म मेकिंग से प्यार है, आप सच में इतने पैशनेट हो, तो आओ आप। क्योंकि खुद खुद की सुनो, खुद की सोचो थोड़ा, और सोशली सोचो। सिर्फ पैसे कमाने से या सिर्फ खुद की लाइफ सेटल करने से कुछ हासिल नहीं होगा। थोड़ा पे बैक टू सोसाइटी है, कम्युनिटी। अब हमारी मतलब यहाँ जो परिस्थिति है, विदर्भ बोला, करियर से भी बड़ा होता है कर कॉज। एग्जैक्टली। सो एक विदर्भ में हम्म। फिल्म का ऐसे कुछ स्कोप नहीं है। विदर्भ बोलो तो फिल्म्स का नाम ही नहीं आता है वहाँ। विदर्भ को यूज करते हैं शूट करने के लिए, बट विदर्भ में ऐसे कुछ सिक्योरिटी नहीं है कि जो फिल्म मेकर्स को एक सिक्योरिटी दे कि विदर्भ में ये चीज़ है, एक फिल्म इंस्टीट्यूट है या कुछ है। तो मैं चाहती हूँ विदर्भ के बच्चे जो है आज की, मेरे से छोटे, मेरे से बड़े, या मेरे एज के बच्चे जो है, उनको अगर सच में आना है, प्लीज उठो, प्लीज आओ मुझे। क्योंकि कम्युनिटी के प्रोड्यूसर्स, एडिटर्स जो है, उनको बाहर आना चाहिए, अपना पैशन ऊपर लाना चाहिए। सो मैं यही करती हूँ कि इनकम सिक्योरिटी के ऊपर थोड़ा कम ध्यान देते हुए इधर थोड़ा ज्यादा ध्यान देते हुए आ गए तो अच्छी बात है। वो भी आप करें, पर यहाँ भी पर आए, लेकिन ये भी करें। ये भी करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिएगा, निर्मिति एक ऐसे करियर को चुनकर आगे बढ़ी है कि जिसमें उसे अपने आप को अभिव्यक्त करना है, और वो एक इस बेहतर समझ के साथ आगे बढ़ रही है कि फिल्म मेकिंग के सेट से भी जाकर अपने आप को एक कॉजफुल लाइफ की ओर ले जाया जा सकता है, और एक वो जीवन जिसमें हमारा जो ये ह्यूमन सोसाइटी है, इस ह्यूमन सोसाइटी में हमारा क्या जिम्मेदारी है, और हम इसको क्या वापस कर सकते हैं,
यानी कि हम अपनी इस ह्यूमन सोसाइटी को क्या पे बैक कर सकते हैं, इसको लेकर उन्हें अपनी कला को इसका ज़रिया बनाया और इसी का परचम लेकर वो आगे बढ़ रही है। आज उनको ये एक अवार्ड किया गया है फ़िल्म फेस्टिवल में। हम बहुत सारी बधाइयाँ उनको देते हैं और ये बेस्ट विशेस भी देते हैं कि आगे भी वो इसी तरह से आगे बढ़ती रहे और अपने मुकाम तक पहुँचे। निर्मिति, आप हमारे साथ आए, हमसे ये बातचीत की, इस पूरी बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आप बने रहिएगा आवाज़ इंडिया के साथ, प्रोग्राम आगे भी जारी है।